हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब जी? मैं तो सोकर उठ चुकी हूँ और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और बाहर दिन भी निकल आया है थोड़ा थोड़ा। और बस पूजा वगैरह हो गई है। अब लगूंगी छोटे मोटे कामों में, किचन के कामों में। छोटे मोटे क्या, बड़े ही काम होते हैं। सुबह से आशु का टिफ़िन वगैरह रेडी करूँगी और बस शुरू हो जाएगा मेरा डेली रूटीन। तो चलिए जी, दिखाती हूँ आप लोगों को भी क्या क्या कर रही हूँ आज। यहाँ पे सुबह की पूजा भी हो चुकी है और आ चुकी हूँ किचन में। आज बनाऊंगी लौकी की सब्जी। आशु को टिफिन में भी वही दूंगी, पराठे। और यहाँ पे सौंफ वाला पानी बन रहा है, गर्म पानी भी करूंगी। उसके लिए भी ग्लासेस वगैरह निकाल दी है। चाय बनाऊंगी। मिल्क बास्केट से मंगाई थी धनिया, आ गई है। और दूध के पैकेट्स आ गए हैं, इन्हें भी खोल के धो के उबलने चढ़ाती हूँ और फटाफट आशु का टिफिन रेडी करती हूँ। आशु का ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी है, वो भी उठ गई है। उसको दे देती हूँ और यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ उसकी। आशु का टिफिन यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसको छोटी छोटी 3-4 चीजें दे दी। इसमें दे दी है पराठे हैं और लौकी की सब्जी लंच के लिए। थोड़े कुकुम्बर कट करके दे दिए और यहाँ पे मखाना रोस्ट कर दिया है और चीज ब्रेड भी बना दी है। कई दिनों से बोल रही थी वो, तो बस 3-4 चीजें छोटी छोटी दे दी है। उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। बॉटल भी फिल हो गई है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और विपिन यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो चलिए जी, उसका टिफिन पैक करती हूँ, फिर उसकी हेयर कॉम करती हूँ। उसको रेडी हो ही गई होगी, चेक करती हूँ। इधर मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। बैठ के थोड़ी देर पीऊंगी, 5 मिनट चाय। और ये धनिया रखी हुई है, इसको भी साथ साथ क्लीन कर लूंगी। विपिन की चाय हो गई है। विपिन आशु को छोड़ने गए हैं नीचे बस तक। कल के थोड़े कपड़े थे वो प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे आयरन लेकर आ गई हूँ। तो चलिए 2 चीजें हैं, प्रेस कर देती हूँ, फिर बेडशीट सही करूंगी। रूम वगैरह सेट करने के बाद आ गई हूँ किचन में। और आज विपिन घर में ही है, तो नाश्ते में बना रही हूँ उनके लिए भजिया। और कल वो कह रहे थे कि बहुत दिनों से भजिया नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो आज घर में है तो भजिया बनाकर खिला देती हूँ नाश्ते में। और यहाँ पे चटनी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और चाय बनाकर ले आए हैं। तो बस थोड़ी बैठकर चाय पी रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाए थे पकौड़े। ऑयली खाने के बाद ना थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था। तो बस मैं और विपिन यहाँ पे चाय पी रहे हैं। आशु तो गई हुई है स्कूल और बस अब जाऊंगी तो थोड़ा बहुत कुछ लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँगी और फिर उसके बाद लग जाऊंगी डस्टिंग, क्लीनिंग, इन सब कामों में। लंच की तैयारी भी हो गई। यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी हैं और आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि लंच में क्या है। लंच में इधर है दाल, अरहर की दाल है, लौकी की सब्जी, रायता है, राइस है। इसमें ठंडे हो रहे हैं और बस विपिन की रोटियां सेक दी हैं। इसमें लगा देती हूँ घी। घी आप लोगों को तो पता है कि मैं होममेड घी ही यूज करती हूँ। तो चलिए जी, पहले विपिन को देती हूँ खाना, फिर मैं भी खा लूंगी और आशु जब आएगी तब उसके लिए फिर बनाऊंगी। रोटियों में पहले घी लगा देती हूँ। रोटियों में यहाँ पे घी भी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब विपिन को खाना दे देती हूँ ले जाकर। साथ में मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ और ये मेरा खाना कुछ इस तरह से है। ये बाकी तो वही है जो सारी चीजें विपिन को दी है। बस ये सब्जी है रसे वाली, रात की बच गई थी तो वो ले ली है। यहाँ पे चावल का कुकर भी ले आई हूँ। बस अब मैं भी स्टार्ट करती हूँ खाना। लंच वगैरह करने के बाद किचन तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि आशु आएगी उसके लिए रोटियां सेकूंगी, तो क्लीन कुछ भी नहीं किया था। और अब जा रही हूँ उसको लेने के लिए नीचे। बस आने वाली होगी उसकी 5 मिनट में, तो उसको लेकर आती हूँ। फिर उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और फिर तभी किचन और बाकी चीज़ें क्लीन करूँगी। मैं यहाँ पे आशु को स्कूल से मतलब बस से पिक करने आई हूँ, वो आ गई है। और धूप देख लीजिए आप लोग, बहुत मुश्किल हो रही, बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पे आ गई हूँ आशु के लिए रोटियां बनाने। वो कह रही है दाल चावल नहीं खाना है उसको, तो बस 2 रोटियां सेक देती हूँ और खिला देती हूँ उसको। आज लंच के बाद कुछ भी क्लीन नहीं किया था। बर्तन भी देखिए ऐसे ही पड़े हुए, किचन भी गंदा है। तो बस उसे खिला के ये सब क्लीन करूंगी और फिर थोड़ा रेस्ट करने जाऊंगी। यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए और आजकल तो कपड़ों का ऐसा है कि एक घंटे में मुझे लगता है सूख जाते हैं, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। बस विपिन को कॉफी बना के दे देती हूँ। अभी रेस्ट कर रही थी, उठी हूँ और फिर ये छोटे मोटे काम निपटाऊंगी। और यहाँ पे आशु भी पढ़ाई कर रही है। इधर थोड़े से फ्रूट कट कर लिए मैंने आशु के लिए, बोल रही थी कि भूख लगी हुई है, तो बस उसको ले जाकर दे देती हूँ। और कॉफी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। थोड़ा वाटरमेलन रखा था तो मैंने कट कर दिया मेरे और विपिन के लिए। और देखिए कचरा कितना ज्यादा इकट्ठा होता है फ्रूट्स काटने से, तो आजकल फ्रूट से ज्यादा तो वेस्ट ही इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। उसके लिए मैंगो के थोड़े चंक बना लिए हूँ और शुगर डाल ली थोड़ा सा और मिल्क डाल लिया है और थोड़ा 1 चम्मच कर्ड भी इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डाल दी और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ।
मैंगो शेक भी बनकर ठंडा ठंडा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से काजू के साथ। तो चलिए मैंगो शेक हो चुका है रेडी, एंजॉय करते हैं। शाम के स्नैक्स तो हो गए, आप लोगों को दिखाई क्या हुआ है, फ्रूट्स थे और मैंगो शेक था। और डिनर का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे राइस पड़े हुए हैं और दाल भी रखी है मेरे पास दोपहर की, और लौकी की सब्जी भी रखी है। तो बस ये खाने का ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं, राइस फ्राई कर लूंगी वेजिटेबल्स डाल के जो भी है मेरे पास, और रोटी या पराठे बना लूंगी। यहाँ पे छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं, जो भी ये फ्रूट्स के प्लेट्स वगैरह थे वो सब वॉश कर दिए हैं। बस कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं, वो फोल्ड करूंगी, उसके बाद शावर लेके पहले दिया लगाऊंगी, और फिर डिनर का तो अभी टाइम है, फिर तभी कर लूंगी खाने से थोड़ी देर पहले ही। तो चलिए जी दिया विया लगा देते हैं, शाम तो हो ही रही है। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो गई है, राइस भी फ्राई कर ली, इधर दाल गर्म हो रही है और तवा भी चढ़ा दिया है रोटियां बनाने के लिए, और इधर आटा लग चुका है, थोड़ा सा दोपहर का भी बचा था। तो चलिए जी बनाते हैं रोटियां और खिलाते हैं इनको। यहाँ पे बना रही हूँ आशु के लिए चीज पराठा। तो बस यहाँ पे सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, बन जाता है बहुत अच्छी तरह से। देखिए चीज डाल लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, और बस इसको हाथों से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और रोटी बना लेंगे इसकी। आराम से बेलेंगे, चीज निकलने का डर रहता है, तो धीरे धीरे इसको बेलेंगे। आशु के जो भी पराठे वगैरह होते हैं तो कोशिश करती हूँ कि घी से ही बनाऊं जितना घर में बन पाता है। रोटियों में तो वैसे भी लगा के देती, पूड़ियाँ पॉसिबल नहीं होती है, तो पराठे वगैरह तो बन जाते हैं। चलिए जी बन गया है, अब इसको डालते हैं यहाँ पे तवे के ऊपर। ये अच्छी तरह से हो चुका है, बस में घी डालकर दोनों तरफ अच्छे गोल्डन होने तक सेक लेंगे। घी बटर ऑयल जिससे भी आप सेकना चाहें, मैं घी से ही सेक रही हूँ अभी। देखिए आप लोग, यहाँ पे आशु का चीज पराठा बनकर रेडी है। डिनर हो चुका है हमारा, और यहाँ पे ग्रीन टी भी रेडी कर लिया है, और बस ले जाकर हम दोनों अपनी ग्रीन टी पीते हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है, वैसे तो मैंने शावर लिया था पूजा करने से पहले, पर अभी फिर से पूरा स्वेटिंग हो गया है। तो जाती हूँ एक बार हाथ मुंह धोकर आती हूँ, चेंज करके आती हूँ, फिर ग्रीन टी पीऊंगी। डिनर वगैरह हो चुका है और छोटे मोटे काम भी निपटा दिए हैं मैंने, बस अब सोने की तैयारी है। थोड़ा थकान हो गई है आज, और सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है। 5:30 तो मैं उठ ही जाती हूँ और लग जाती हूँ जी तभी से सारी चीज़ें मैं आशु के टिफ़िन वगैरह रेडी करने में, विपिन की टिफ़िन, ब्रेकफास्ट, सब कुछ चीज़ें, और पूजा वूजा करना, ये सब करते करते टाइम हो जाता है फटाफट। और सुबह कैसे बहुत जल्दी रहती है आशु की बस का टाइम भी अभी बहुत जल्दी हो गया, तो बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निपटानी पड़ती। तो चलिए जी सोते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड नाइट, हर हर महादेव।